नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, पर मैं हिंदू मरूंगा नहीं। क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर सन 1927 को मनुस्मृति का दहन किया था। साथियों, जैसा कि आपसे मैंने पहले कहा था कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन पर एक पूरी नई श्रृंखला तैयार कर रहे हैं, तो उसी के भाग के रूप में मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझना है तो सबसे पहले हमें हिंदू धर्म को समझना होगा, मनुस्मृति को समझना होगा। तो चलो चलते हैं अंबेडकर कारवां की ओर। साथियों, हिंदू धर्म वेदों पर आधारित है। वेद भारत के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ हैं और हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म अर्थात हमेशा से था, है और रहेगा। हिंदू धर्म 4 वेदों पर आधारित है। इसमें सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर उसके बाद सामवेद और अथर्ववेद। महाभारत को भी पंचम वेद की तरह माना जाता है। साथियों, ऋग्वेद में सबसे पहले वैदिक मंत्र और ईश्वर स्तुति के बारे में और उनके वर्णन किए गए हैं और उनसे संबंधित बातें लिखी गई हैं। इसी तरह यजुर्वेद में यज्ञ, हवन, कर्मकांड, मंत्र इत्यादि के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद रोग आदि संबंधित बातों को बताती है और सामवेद में गीत, संगीत, कला, गंधर्व कला इत्यादि के बारे में बताया जाता है। साथियों, जो वेद है वह ईश्वरकृत है। ईश्वर ने कहा और सुना और ऋषि मुनियों ने लिखा। इस तरीके से यह ऋषि मुनियों ने सुनकर लिखे हुए ग्रंथ हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान महर्षि व्यास जी का है, जिसे महर्षि वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, वेद मतलब जीवन जीने की कला। अब इन वेदों को समझने के लिए कुछ कथा, कुछ कहानियाँ, कुछ दृष्टांत के साथ पुराने ज़माने के ऋषि मुनियों ने जिन्हें लिखा उसे पुराण कहते हैं। पुराण मतलब प्राचीनतम, सबसे पुराना। और हिंदू धर्म में पुराण कुल 18 हैं और यह पुराण इस तरीके से, जैसे पहला पुराण है ब्रह्म पुराण। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, मनु के वंशज, रामायण और कृष्ण अवतार आदि के विषय में बताया गया है। दूसरा पुराण है पद्य पुराण। इसमें विष्णु भक्ति के अनेक तथ्य और उनके बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद तीसरा पुराण है विष्णु पुराण। भगवान विष्णु को मुख्य देवता के रूप में बताया गया है। कृष्ण अवतार की और बालक ध्रुव की भी बात इसमें कही गई है। इसके बाद चौथा पुराण है वायु पुराण। शिव के बारे में इसमें वर्णन किया गया है और काम पर विजय पाने की बात की गई है। इसके बाद 5वां पुराण आता है भागवत पुराण। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष ये सब बातों का वर्णन किया गया है। कृष्ण भक्ति के बारे में भी बताया गया है और उनका महत्व बताया गया है। अब छठा है नारद पुराण। साथियों, सभी 18 पुराणों का इसके अंदर सार मिलता है और यह उत्सव व व्रतों के बारे में बताती है। 7वां पुराण है मार्कंडेय पुराण। यह अग्निदेव, सूर्यदेव, इंद्रदेव जैसे वैदिक देवी देवताओं का बारे में बताते हैं और उनका वर्णन किया गया है। इसमें कृष्णदेव और देवी दुर्गा के बारे में भी वर्णन किया गया है। इसके बाद 8वां पुराण है अग्नि पुराण। इसमें भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में वर्णन मिलता है। 9वां पुराण है
भविष्य पुराण, इसमें भविष्य की घटनाओं का वर्णन दिखाया गया है। अब 10वां पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसमें गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती व श्री कृष्ण के चरित्र और उनके बारे में वर्णन किया गया है, और साथ ही साथ इसमें आयुर्वेद के ज्ञान को भी मिलता है, बताया गया है। इसके बाद 11वां है लिंग पुराण। शिव के सभी अवतारों की कथा इसमें मिलती है और अघोर विद्या का भी इसमें उल्लेख किया गया है। 12वां है वराह पुराण। भगवान विष्णु के वराह के अवतार के बारे में उसका वर्णन किया गया है। 13वां है स्कंद पुराण। शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम से यह पुराण बनते हैं और इसमें नक्षत्रों और नदियों और ज्योतिर्लिंग के नाम से बताया गया है और प्राचीन भारत का इतिहास मिलता है। 14वां है वामन पुराण। भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा इसके अंदर बताई गई है। 15वां है कुर्म पुराण। चारों वेदों का संक्षिप्त सार है। 16वां है मत्स्य पुराण। विष्णु के मत्स्य अवतार को विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है और सृष्टि की उत्पत्ति व चंद्रवंशी राजाओं के बारे में बताया गया है। 7वां है गरुड़ पुराण। इसमें मृत्यु की घटनाओं जैसे प्रेतलोक, यमलोक और नरकलोक के बारे में विस्तार से बताया गया है। और 18वां है ब्रह्मांड पुराण। यह ग्रहों के बारे में बताया गया है। इसमें परशुराम की कथा का वर्णन है। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं का भी वर्णन इसमें मिलता है। इस तरीके से 18 पुराणों के बाद हमारे धर्म ग्रंथों में स्थान आता है उपनिषदों का, और यह उपनिषद 108 उपनिषद है और सभी वेदों का सार इन उपनिषदों में देखा जाता है। और भगवत गीता भी महाभारत का एक अंश है और महाभारत को भी 5वां वेद माना गया है। साथियों, ये जो उपनिषद है इसका अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान, मतलब ब्रह्म ज्ञान के पास बैठना, ज्ञान के पास बैठना। उपनिषदों में बताया गया है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जगत जीवन क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, कहाँ जाएगा, मनुष्य क्या है, शक्ति क्या है, देव क्या है, ईश्वर क्या है, इत्यादि लाखों प्रश्नों का उत्तर इन उपनिषदों से मिलता है। वाल्मीकि की रामायण, वेद व्यासकृत महाभारत, 18 पुराण, ये सब धार्मिक ग्रंथों की, और उपनिषद, ये सब धार्मिक ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं। इन सभी ग्रंथों को 2 श्रेणी में रखा गया है, श्रुति और स्मृति, क्योंकि ऐसा माना गया है कि वेद ईश्वरकृत हैं, अतः इन्हें श्रुति की श्रेणी में रखा गया है, मतलब इन्हें सुना गया और फिर ऋषियों के द्वारा लिखा गया। जबकि अन्य ग्रंथ जैसे उपनिषद हैं, पुराण हैं, स्मृतियाँ हैं, यह सब स्मृति की श्रेणी में रखे गए हैं। स्मृति जो है इसके अंदर धर्मशास्त्र की बात की गई है। इनमें से सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा विवादित अगर कोई स्मृति है तो वह ऋषि मुनि द्वारा रचित मनुस्मृति है। ऋषि मनु द्वारा रचित मनुस्मृति है। इसके अंदर समाज की रचना, नीति नियमों की बात कही गई है। यह हिंदू धर्म की आचार संहिता है और इसको हिंदू धर्म का कानून माना जा सकता है। इस स्मृति में सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, राजधर्म, प्रायश्चित आदि विषयों का उल्लेख किया गया है। इसमें समाज की व्यवस्था का उल्लेख किया गया। साथियों, यह मनुस्मृति में बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा होता है, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा होता है, वैश्य ब्रह्मा के पेट से पैदा होता है और शूद्र ब्रह्मा के पैरों से पैदा होता है। अर्थात जो मनुस्मृति है वह मनुस्मृति
भेदभाव पर आधारित है। मनुस्मृति ने ब्राह्मण को सबसे ऊंचे स्थान पे रखा है और उसके जो कार्य बताए गए हैं वह पूजा पाठ से संबंधित कार्य हैं और वह सभी से ऊपर है, इवन राजा महाराजा से भी ऊपर ब्राह्मण को रखा है। तो साथियों, ये जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म में जो इस तरह का भेदभाव है उसके सबसे बड़े आलोचक, आज तक के सबसे बड़े अगर आलोचक कोई हैं तो वो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर हैं। 20वीं सदी में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने इसकी न केवल आलोचना की परंतु उन्होंने मनुस्मृति का दहन भी किया और उन्होंने बताया कि मैं इस हिंदू धर्म को ना ही मानता हूँ और ना मानूंगा, जबकि यह मनुष्य को मनुष्य से भेद करना सिखाता है। तो साथियों, इसी वजह से डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा और वह बौद्ध बने। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बताने के लिए बनाया है और यही बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को समझना है तो हमें हिंदू धर्म को समझना पड़ेगा और हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं उसको भी समझना पड़ेगा और किस तरीके से किन किन स्टेज पे हिंदू धर्म की बुराइयों का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर आगे बढ़े, इसके बारे में जानेंगे हम आगे दूसरे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा मांगती हूँ और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।